तो आज हम लोग का परसेंटेज का थर्ड क्लास। इस सीरीज में अभी तक हमने परसेंटेज का 2 क्लास और एक फ्रैक्शन का क्लास अभी तक हम लोगों ने देखा है। तो आज थर्ड क्लास है। चलिए आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या के 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। मतलब क्या कह रहा है कि किसी एक संख्या, कोई एक मेरे पास एक नंबर है, उसका 3% का वैल्यू वही होगा जो 12 का 4% और 80 का 6% जोड़ करके आएगा। ये दोनों वैल्यू क्या होगा, आपस में ऐड करने के बाद आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी नंबर का 3%, तो लेट्स सी नंबर p। तो p का 3% का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा 12 के 4%। हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 चौको 48% और यहाँ से हम गुना करेंगे तो 8 छक 48 और एक जीरो, तो 48% और 480%, दोनों को यदि हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो सिंपल से है कि यहाँ से 48% है और यहाँ से 480% दोनों के साथ है। आप एक तो कर सकते हो कि परसेंटेज कॉमन लेकर के यहाँ से परसेंटेज से काट सकते हो, या फिर आप इसको नॉर्मली ऐड कर लो। तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 5, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा p इंटू 3%। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, परसेंट से इस परसेंट को काट सकते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 3 से हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 और ये 7 और ये 6, तो 176 हमारा p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, अब ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो यहाँ पे अगर परसेंटेज मेरे साथ रहा था कि p का 1% की वैल्यू आया है तो हम इधर 100 से फिर गुना करके 100% की वैल्यू लाते, लेकिन वो चीजें तो किसी के डॉट नहीं आ रहे ना कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, हर में तो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे p का वैल्यू मिला है। अरे भाई हट जा, p का मुझे वैल्यू मिल गया है, ना कि p के 1% की वैल्यू मिला है। अगर p का 1% की हमें वैल्यू मिलता तो हम ऐसा करते। अगला जो प्रश्न हमारे सामने, इसमें बोला जाता है यदि x के 24% के 10% का जो मान है वो 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। x का 240, x का 24 है ना, x का 24%, तो x का 24% गुना 10% का जो वैल्यू है वो बराबर है 240 के। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस 24 से इस 24 को हमने काट लिया और इस 10 से एक जीरो को हमने काट लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से मुझे परसेंटेज मिल रहा है 1 और यहाँ से 2 परसेंटेज मिल गया। तो जब परसेंटेज बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 100 ये आया तो इधर से 100 मिल गया और फिर ये इधर से इधर आएगा तो एक बार और 100 से गुना करना पड़ेगा हमें। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 2 और 2 4 जीरो। तो हम देखेंगे कि हमारा 4 जीरो किस ऑप्शन में है। यहाँ पे मेरा 2 4 जीरो इसी में है और इसमें 3 है तो ये होगा नहीं, इसमें होगा नहीं और इसमें 5 है शायद, 2 4 और 1 5, तो ये नहीं होगा। तो अब समझे हम क्या किया, 24 से 24 काट लिए और ये 0 से 0 हमने काट लिया। और उसके बाद प्रतिशत जब बराबर के दूसरे साइड आता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर इस परसेंटेज के लिए एक और 100 से मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि पहले से कुछ था नहीं मेरे पास, अगर होता 2 3 4 तो हम उससे मल्टीप्लाई करते, लेकिन था नहीं मेरे पास, तो डायरेक्ट यही मुझे मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोगों के पास है 10.8 के x% का मान 32.4 के बराबर है। मुझे लग रहा है मैं 2 प्रश्न बहुत फास्ट बोल दिया हूं ना, चलो थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करते हैं। अब परसेंटेज शिफ्टिंग मेथड हमने आपको बताया, तो इसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, परसेंट को यहाँ से हटाकर यहाँ कर सकते हैं। तो मुझे मिलेगा x का 10.8% का जो वैल्यू हो जाएगा वो 32.4 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि इससे इसे हम काट सकते हैं, कितने बार में, 8 3 24 10 3 30, तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो इधर से मुझे मिल गया कि x का 1% का जो वैल्यू है वो 3 है, तो x का 1% की वैल्यू 3 है, तो x के 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना। तो मेरा 300 ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, क्लियर। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 50 के 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात करें।
मतलब हमारे पास इसका लिख के दिखाना है कि दशमलव में इसकी वैल्यू क्या होगा। तो हमने आपको बताया है कि 1% से 2 जीरो तो हम काट सकते हैं, तो हमने ये काट लिया। अब मुझे क्या मिल रहा है, 5 और 5 से गुना करेंगे तो 25 मिलेगा, और 1% के बदले हम नीचे में डबल जीरो देते हैं, तो डबल जीरो हमने दे दिया। अब इससे आप भाग दीजिएगा तो 2 नंबर के बाद में दशमलव जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। अब उसमें तो क्या था कि जीरो था, तो हमने दशमलव और परसेंटेज ऐसे कुछ कर लिया कि प्रतिशत से 2 जीरो काट लिया, लेकिन इसमें तो 2 जीरो नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि 1% के बदले 2 दशमलव आता है, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव आता है, तो 2% के बदले 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 अंक के बाद, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 अंक के बाद। अब हमें क्या करना है, इस 75 से 75 में गुना करना है। तो 75 से 75 में गुना करने का मतलब क्या होता है कि 75 का स्क्वायर निकालना है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 5 है तो इसका स्क्वायर निकालने का बहुत ही यूनिक ट्रिक है कि 5 से 5 मतलब 5 का स्क्वायर लिखो, क्या हो जाता है 25। अब 7 से उसके अगले नंबर में मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर है उसके अगले नंबर में, तो 7 के बाद आता है 8, तो 8 से गुना कर लो, तो 8 सते 56। तो हम क्या देख रहे हैं, 56 25 मेरा आंसर होना चाहिए, तो 56 25 मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बोलेगा कि छोड़ो हटाओ, स्क्वायर निकालने के लिए मैं बता रहा था। जैसे देखिए, कोई नंबर है आपके पास 85, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर लो 25, इसमें उसके अगले नंबर से गुना करोगे तो 8 9 72। ठीक है, बहुत ही बेसिक मतलब अच्छा तरीका है, अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। अब देखिए, अब यहाँ से है हमें परसेंटेज निकालने के लिए कि किसका कौन कितना परसेंट है। यहाँ पे बोलता है कि 0.0625 के कितने प्रतिशत के बराबर है, किसका, 25 का, तो जिसका बात किया जाता है और या फिर जिससे बात किया जाता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, मतलब हर की जगह पर लिखते हैं, डिनोमिनेटर की जगह पर लिखते हैं, या फिर बोलिए तो बेस में लिखते हैं। ठीक है, और किसके बारे में पूछ रहा है, तो 0.06 के बारे में पूछ रहा है, तो 0.06 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में पूछेगा उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। और जिससे पूछ रहा है या जिसका पूछ रहा है, मतलब कि जिससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, उसे नीचे लिखना है। ठीक है, अब प्रतिशत में हमसे पूछा है, तो प्रतिशत में आंसर लाने के लिए 100 से और प्रतिशत से गुना किया जाता है। ठीक है, 100 और प्रतिशत से गुना किया जाता है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इससे इसको काट लो, मतलब दशमलव भी हम काट सकते हैं ना, कैसे दशमलव से ये 2 जीरो करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन वैसे हम नहीं करके ऐसे करेंगे कि इससे इसे काटे, तो 4 बार में कट गया। मेरा परसेंटेज नहीं कटा, परसेंटेज गलत से लग गया, चलो हटा देता हूँ। हाँ हट गया, मैं तो तुम लोग बोल रहे हो कि प्रतिशत भी तुम काट दिए हो। यहाँ से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, और ये दशमलव रह जाएगा ऐसे ही, और परसेंटेज मुझे मिल गया। तो मुझे क्या मिलेगा, 0.24%, 0.24%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारे पास जो प्रश्न है इसमें 0.05 घन मीटर का कितना प्रतिशत 25,000 घन सेंटीमीटर है, कौन, 25,000 घन सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं कि 25,000 को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, किसका 0.5 घन मीटर, लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, तो यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। तुलना हमेशा क्या होता है, सेम यूनिट में किया जाता है, तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में कर लो या फिर इसको आप मीटर में कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो हम क्या किया कि 0.05 ऐसे लिख लिए। अब आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये तो होता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे घन का बात किया जा रहा है, तो घन का मतलब क्या होता है, उसका क्यूब करना है, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तभी ना। तो क्यूब करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो 100 है, या फिर ऐसे बोले कि जो 2 जीरो है वो क्या हो जाएगा, 6 जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 5 और ये 6 जीरो से गुना कर दिए। अब ये चीजें हो गया सेम, अब काट लेंगे हम इसे, तो ये 3 जीरो से हम 3 जीरो ऐसे काट ले रहे हैं। अब ये दशमलव है,
तो इस दशमलव को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 से अगर इसमें गुना कर दिया जाता है तो ये हट जाएगा। तो 100 से गुना करने के लिए हम ये 2 जीरो ऐसे हटा लेते हैं। ठीक है, अब इस 5, अभी मुझे नीचे में क्या मिल रहा है, 1 5 और ये 0, तो मतलब 50 मिल रहा है, और ऊपर में कितना है 25। तो ऐसे ऐसे काट लेते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यदि आप बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हो तो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे भी काट सकते हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख करके कि 5 से इसे काटा तो 5 बार में, 5 बचे 25, और इससे फिर 10 को काटे तो 2 बार में। फाइनली 1/2 ही मेरा आंसर आएगा, जिसका मतलब होता है 50%। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को क्या कहता है, 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है, किसका, 0.12 का, कौन, 0.002। ठीक है, और पूछा है कि इसमें प्रतिशत में, मतलब हमें आंसर में प्रतिशत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 और प्रतिशत से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 नंबर के बाद में दशमलव है और यहाँ में 3 नंबर के बाद में दशमलव है। अगर ये सेम अंक के बाद में दशमलव होता तो हम दशमलव से दशमलव काट सकते थे। तो दिक्कत क्या है, यहाँ से आप 1 0 से इसमें गुना कर दो, ये दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 अंक के बाद में दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद में दशमलव। तो इस दशमलव से हम इस दशमलव को काट लेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि इस दशमलव पे यहाँ पे लाया। ठीक है, अब 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो इस दशमलव से हम इस दशमलव को उड़ा दिए। अब मुझे क्या मिल गया, ऊपर में 2 और नीचे 12 और मल्टीप्लाई में 10। अब इसे आप काटिएगा, पेन चेंज ही हो जाओ, तो यहाँ से 6 बार में, और फिर यहाँ से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5/3, और ये परसेंट मेरा बच गया था तो परसेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये है हमारा एनटीपीसी 2021 का प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे कि एक एक प्रश्न जो भी है ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पिछला क्वेश्चन था वो सिलेक्शन पोस्ट 2025 में पूछा गया एसएससी में, ये एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, एनटीपीसी ग्रुप डी। मैंने जो भी क्वेश्चन उठाया है वो सारे का सारा प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमने उठाया। ये 25 एनटीपीसी का एकदम रिसेंट पेपर, और ज्यादा हमने कोशिश यही किया है कि जो भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो रिसेंट एग्जाम का मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर उस पैटर्न का या फिर उस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है रिसेंट में, तभी हमने पिछले एग्जाम या फिर पुराने एग्जाम को देखा हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा से ज्यादा नए एग्जाम ही या फिर जो अभी अभी हुए हैं ऐसा हमने ख्याल रखा है, ताकि बच्चे मोटिवेट रहें। अब देखिए इसमें क्या है, 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है। अब देखो पिछले प्रश्न में क्या थे, दशमलव वाले थे या फिर नॉर्मल थे, लेकिन अभी क्या आ गया, मेरा फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पहले मैं बेसिक बताता हूँ आपको, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। किसका, तो 1/40 का। ठीक है, कौन, तो 1/20। ठीक है, ये तो होता है। अब आप जानते हो कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है उस वाले से ऊपर वाले नंबर में भाग दिया जाता है। तो अगर हम पूरा को 1 नंबर मानते हैं और इस पूरा को हम दूसरा नंबर मानते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/20 से, सॉरी 1/20 में 1/40 से भागा दिया जा रहा है। तो भागा देना को हम ऐसे ही लिखते हैं, 1/40 ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई भागा ही दे रहा है तो ये भी तो भागा का ही सिंबल होता है, लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, भागा को गुना में लिखते हैं, और ये जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो पलट जाता है, तो 40 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो 2 बार में कट जाएगा। और 2 का मतलब अगर 2 कहीं भी हमको दिखता है तो वो होता है 200% का वैल्यू, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन मुझे इतना नहीं करना है, और इतना ना तो मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या कर सकते थे यहाँ पे कि हमको जिसके बारे में पूछेगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके बारे में पूछेगा उसको हमको वैसे ही लिख देना है। तो हम क्या लिख दिए, 1/20 हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि जिससे तुलना करना है हमको, किससे तुलना करना है या फिर किसके बारे में पूछ रहा है, किससे कंपेयर करा रहा है, 1/40 का। तो 1/40 को उल्टा करके लिख दो, तो 1/40 को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा,
40/1, ठीक है। अब हम इससे इसे काटेंगे तो क्या 2 बार में कट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 2, तो 2 का मतलब 200%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो मुझे ये वाली चीजें लेकर के चलना, ये नहीं, ये मुझे समझाना था आपको कि ऐसा मतलब ये होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पे क्या करता है किसका, तो इसको क्या करेंगे पलट कर लिखेंगे, और किसके बारे में बोला है 12/25 के बारे में पूछ रहा है, तो 12/25 को तो हमने वैसे ही लिख लिया, और जिसका बारे में पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है किसका, तो 12/25, तो 25 ऊपर और 12 नीचे। अब देखो 12 से 12 कट जाएगा और 25 से 25 कट जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है ऐसा। हाँ। भाई इंग्लिश में क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन में दिक्कत है भाई, इंग्लिश वाला में चलते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। अगर देखो हिंदी के अनुसार चलोगे तो इसका आंसर आएगा 100%, ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ 100% इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हिंदी के अनुसार यह क्वेश्चन ही गलत है, तो हम इंग्लिश वाले के अनुसार बनाते हैं। तो होता कि 3/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो जिसका ऑफ बोले या का बोले बात तो बरोबर ही होता है। तो 3/20 के बारे में पूछ रहा है, तो 3/20 को हम वैसे ही लिखते हैं, और जिसका पूछता है उसको उलट करके लिखेंगे, तो 25/12 काटोगे तो यहाँ से 4 बार में ये कट जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो 4 बचे के 20 और 5 बचे का 25, तो ये हमारा आ गया 5/16, 5/16। 1/16 की वैल्यू क्या होता है आपको अगर याद होगा, 1/16 की वैल्यू तो कितना हो जाता है, और नहीं अगर याद है तो आप क्या करोगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद सॉल्व करके आप लिख सकते हो। 1/4 ना, हाँ, और इसमें 5 से गुणा करो तो 6 × 25 30 और 1 31, तो 31.25, ठीक है, 31.25, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है ना। अब देखो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, 1/16 तो ऐसे डायरेक्ट याद होगा तो ठीक है, और नहीं तो आपको ऐसा तो याद ही होगा कि 1/4 का मतलब 25, तो 25 का आधा करेंगे तो 1/25, क्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, मैं तो कुछ अलग अलग बोल रहा था। देखो 1/4 का मतलब 25%, तो 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा 6.25%, ठीक है। तो 6.25 में यदि 5 से गुणा करोगे तो यही आएगा, यदि मुझे फ्रैक्शन में याद था तो हम फ्रैक्शन वाला लिख दिए तुरंत। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ ही नहीं, ये देखो इसमें क्या बोलता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बहुत ज्यादा फंसेंगे इसमें। क्या कहता है कि 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें, क्या बोल रहा है पता नहीं क्या बोल रहा है। अगर ये चीजें हमें ऐसे बोलता है कि 100 में 95 को कितना परसेंट है, तो 95 था, तो ये 200% हो गया है, मतलब पहले आप ऐसे समझ लो इसको, 200 में बोल रहा ना कि 200 में 95 को प्रतिशत में अगर व्यक्त करना हम चाहते हैं तो क्या है इसका अस्तित्व, 200 में 95 का क्या अस्तित्व है, तो 200 में, तो 200 को हम नीचे लिख दिए ना, और 95 के बारे में पूछ रहा तो 95 को हम ऊपर लिख दिए, और हमें परसेंटेज में बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और परसेंट भी लगाएंगे। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला, यहाँ से कट जाएगा, और 95/2 मतलब 47.5%, ये हो जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे कर सकते थे बिना सॉल्व किए हुए कि देखो 100 में अगर ये पूछता 95 के बारे में तो हम बताते 95%, अगर ये 200 में हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे इसको आधा कर देंगे, अगर 300 में बोलता तो इसको 1/3 कर देते, 400 में बोलता तो नीचे क्या होता 4 होता ना, ये 2 की जगह 4 होता, तो इसको 1/4 से भागा दे देते। अगर 10 में पूछता, मतलब 10 करने का मतलब क्या हो गया 1000, तो 1000 में पूछता तो हम क्या करते हैं इसमें 10 से भागा दे देते हैं, मतलब 2 जीरो को हटाओ और उससे उसमें भागा दे दो, खत्म कहानी। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। जब कोई वस्तु है उसे क्या कर रहा है कि पहले 2500 रुपए में खरीदा जा रहा था, अब उसे 3000 में खरीदा जा रहा है, तो कितना का वृद्धि हुआ पहले यही हमें बता दो कि कितना उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा। तो आपको सिर्फ 500 रुपया ना उसमें एक्स्ट्रा लग रहा, ठीक है। पहले रेट कितना था, बढ़ा है तो ये ओरिजिनल रेट तो यही है ना, तो क्या करते हैं हम कि ओरिजिनल को नीचे लिखते हैं, क्योंकि बढ़ा है तो इसी से ना,
तो इसे हमने लिख लिया। 25 से 2500 को मतलब 5 से 2500 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो पहले का क्राइम पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो बढ़ा तो यहां से तो बढ़कर यहाँ नहीं आया, बढ़ा है किससे? इससे बढ़ा। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था मेरा? 2500, तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे ही जाता है। यदि किसी वस्तु का वेतन 200 प्रतिदिन से बढ़कर के 234 प्रतिदिन हो गया है तो व्यक्ति के वेतन में वृद्धि ज्ञात करें। अब देखो 200 से बढ़कर 234 हो गया तो बढ़ा कितना? 34 ही बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 200 से। तो 200 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे और परसेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, 100 से करेंगे तो और ये 17 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि भाई 34 बढ़ा है और 200 पे बढ़ा है। अगर 100 पे बढ़ा था तो ये 34% होता, और 200 से बढ़ा है तो आधा कर देंगे वैल्यू को, 17% हो जाता। ठीक है। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह 60% संतरे बेचता है और फिर भी उसके पास 380 संतरे बचते हैं। ठीक है, तो उसके पास कितने संतरे थे? मतलब कि 100% संतरा का रेट हमसे पूछा है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अरे भाई आजा। हाँ, तो 60% आप बेच दिए तो बचा कितना आपके पास? 40%। और इस 40% ही संतरा का रेट मतलब नंबर कितना है? 380 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 20% की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। 20% की वैल्यू 18 दूनी 36, नहीं 19 दूनी 38 और ये 0। 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 190। तो 100% के निकालने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा मुझे। अगर इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 100% ही हो जाएगा ना। तो ये 100%, तो 19 में 5 से करो गुना, 19 बचे 95। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि 40% की वैल्यू 380 है तो ऐसे लिख देंगे, और 100% की चाहिए तो ऐसे गुना कर लेंगे, और इससे इसको काट लो और 25 से इसे काट लो, 25 चौको 100। मतलब जैसे काट सकते हो वैसे काट लो, आंसर यही आएगा 950। अगला प्रश्न हमारे सामने, ये हमारे टीयर 2 का प्रश्न है, एसएससी टीयर 2 जो कि 2023 में हुआ था उसका है। अब देखिए, एक टोकरी में 350 अंडा है, यदि 12% अंडा सड़ गया तो उसे कितने % अंडे बचे हुए हैं? भाई सेम प्रकार के प्रश्न है, आप बना सकते हैं इसको। मैं छोड़ दूं? चलो बना देता हूँ। 12.5% जब सड़ गया है तो बेचने लायक कितना अंडा है? अब टूटा फूटा या फिर सड़ा हुआ अंडा तो बिकता नहीं है, तो इसको हटा लो तो बचा कितना? 82%, सॉरी 88% ही अंडा बेचने लायक है। तो हम क्या करना है मुझे कि 350 के 88% की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब परसेंट हटने के बाद क्या होता है? नीचे में डबल जीरो आता है, तो इस जीरो से इस जीरो को भी हम काट सकते हैं। 7 बचे 35 और 5 दूनी की 10 और इससे इसे काटेंगे तो 44 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जब गुना करोगे तो 7 चको 28, लास्ट में 8, तो यहाँ भी है यहाँ भी है। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरा गुना करना पड़ेगा। तो 7 चका 28, हाथ में बचा 2 और 7 चको 28 और 2 30, 308 होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो मैं क्या कर सकता था कि इतना भी गुना किया था 7 चको 28, यहाँ से किया 7 चको 28, तो यूनिट डिजिट से भी मेरा नंबर 8 आ रहा था, 8 तो आ रहा था लास्ट में। अब यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 था। दिमाग तो काम करना चाहिए यहाँ पे कि भाई 8 350 अंडा है, 12% सड़ ही गया तो 350 से तो नंबर छोटा आने वाला है मेरा, बड़ा तो नहीं आ सकता ना। और ये नंबर बड़ा था तो यही वाला हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा नंबर था, पूरा कर लिए। कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया कि नंबर तो क्या होता? छोटा ही आता, तो 308 सही था। अगर वैल्यू बड़ा नंबर से गुना करना होता तो मैं बच सकता था, लेकिन ये नंबर छोटा था तो हमने कर लिया, चलो कोई बात नहीं। 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर कितना है? देखो इस प्रश्न में अगर ऑप्शन में ए वो 0 हो जाता भाई, तो मैं कहता हूं कि 30-40% तो बच्चे मार के यही वाला आ जाते हैं भाई, 6 और 6% के बीच का कितना अंतर होगा? 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो 0.6 को तो ऐसे लिखेंगे, और 0.6% का वैल्यू क्या होगा? तो 0.6 को हमने ऐसे ही लिखा, इसमें से अंतर पूछा तो घटेगा ही,
परसेंट हटाने के बाद क्या होता है कि 2 नंबर के बाद में दशमलव चला जाता है और 1 नंबर के पास ये पहले से ही है, तो ये कितने नंबर के बाद जाएगा, 3 डिजिट के बाद जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि पहले से तो 1 डिजिट अंक के बाद है ही। परसेंट हटेगा तो 2 जीरो और नीचे आएगा, तो 2 अंक के बाद और दशमलव जाता है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें से जब आप घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा आपका, जो बताओ मुझे। आपका आंसर आ जाएगा 600 से तो छोटा ही होगा। अब इसे घटाने के लिए क्या होता है कि 0.6 है और यहाँ 3 नंबर घटाना है, मुझे 3 अंक घटाना है, तो 3 अंक मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया 600 और 600 में से घटाएंगे तो क्या होगा 0.06, ऐसे आप घटा लो तो 5 और ये वाला आंसर आएगा। ऐसे में आप देख सकते थे कि सर 600 में से कुछ घटाएंगे, 6 है लास्ट में, 600 में से 6 घटाएंगे तो 500 समथिंग आएगा आंसर, और 500 समथिंग मेरा यही था। अगर दशमलव का नॉलेज आपको थोड़ा सा डगमगाएगा तो आप ये भी आंसर मार सकते हो, जो कि गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना अधिक है। 75 का 60% निकाल लो इसका, 75 का 60%, 60% की वैल्यू क्या होती है, 60% की वैल्यू होती है 3/5। ये जो वैल्यू मेरा सॉल्व करके आएगा वो 25 के 1/5 से, 25 के 1/5 सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 5, मतलब ये 5 से कितना अधिक है ये वाला वैल्यू। तो 5 से अगर इसे काटिएगा तो 15 पचे 75, यहाँ पे क्या आएगा 15, और 15 से गुना करोगे तो 15 ते 45, 5 से जो 45 है वो कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा। कुछ था ही नहीं ऐसे ऐसे प्रश्न में, लेकिन मैं ये ऐसा देखो मेंस का क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और उसी प्रकार का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में अंडर ग्रेजुएट लेवल में। 75 का 65% 75 का 65%, परसेंट हटाने के बाद नीचे डबल जीरो, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, इसे आप गुना करोगे तो 5 तिहाई 15, हाथ में 1 छत्तीस 18 और 1 19 और नीचे का बच गया 4। इसे और यदि आप सॉल्व करते हो तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और बच जाएगा 3 और ये 5, तो 8 चौको 32 और दशमलव में समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, उतना नहीं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इधर साइड यदि हम सॉल्व करके देखेंगे तो 15 और यहाँ पे 3/5, 5 तिहाई 15, नीचे आया 3 और यहाँ से 3 तिहाई मुझे मिला 9। तो 9 से ये 48 दशमलव जो समथिंग है वो कितना अधिक है, किससे 9 से कितना अधिक है। तो भाई 9 ही घटाना था ना मुझे, 9 ही घटाना। अगर यहाँ पे दशमलव में समथिंग समथिंग आता तो मुझे यहाँ पे भी समथिंग समथिंग लाना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मुझे सिर्फ 9 घटाना। तो दशमलव में से तो 9 घटेगा नहीं, दशमलव की इधर साइड से घटेगा। तो 48 में से यदि आप 9 घटा लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 39 दशमलव समथिंग। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए है इसका आंसर। ठीक है, 39 दशमलव समथिंग, तो आप 39 दशमलव समथिंग मार दो। अब लास्ट प्रश्न था हम लोग का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।